चलो क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट टाइम हम लोग ने क्या पढ़ा था? इन क्वेश्चन नंबर 7 क्विकली कम टू क्वेश्चन नंबर 7 आपके सोल्यूशन में. इन क्वेश्चन नंबर 7 वी स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर्स. हाउ मेनी वेज ऑफ कैलकुलेटिंग टन किलोमीटर्स हम लोग ने पढ़ा था? 2 ways. There are 2 ways of calculating ton kilometers. What are the 2 ways of calculating ton kilometers? एक है कमर्शियल टन किलोमीटर्स और दूसरा क्या है? एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स. सो ये दो तरीके से हम लोग टन किलोमीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. लुक एट योर क्वेश्चन और उसी के अंदर इनफैक्ट लुक एट योर सोल्यूशन. वो सोल्यूशन में दोनों तरीके से आपको दिखता रहेगा हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द कमर्शियल टन किलोमीटर्स एंड हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स. नाउ यही दो चीज जो हम लोग को करना है. कमर्शियल टन किलोमीटर्स में हम लोग ने क्या किया? कमर्शियल टन किलोमीटर्स में हम लोग ने पहले टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दिया. इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन दैट वी हैड सॉल्व्ड, वी हैड टोटल्ड द डिस्टेंस एंड इफ यू रिमेंबर यू कैन सी दैट इन योर सोल्यूशन कि टोटल डिस्टेंस आवर व्हीकल हैज कवर्ड वाज 360 किलोमीटर्स. उसके अंदर हम लोग ने क्या मल्टीप्लाई किया है? We have multiplied the average load that our vehicle was carrying. Average load that our vehicle was carrying. तो तीनों का टोटल करके डिवाइड बाय 3. We have taken which average? Simple average. So very simple average में ऊपर न्यूमरेटर में आप लोग ने लोड लिया है, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जर्नीज. 3 जर्नी था तो डिवाइड बाय 3. ये हो गया कमर्शियल टन किलोमीटर. देन वी हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड समथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स. एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स में वी आर गोइंग जर्नी वाइज. जर्नी वाइज मतलब यू टेक जर्नी फ्रॉम ए टू बी, देन यू टेक जर्नी फ्रॉम बी टू सी एंड देन यू टेक जर्नी फ्रॉम सी टू ए. तो ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए, ये तीनों का आपने रिस्पेक्टिव किलोमीटर्स लिया और मल्टीप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव लोड. तो ये आप मल्टीप्लाई करो. सी अल्टीमेटली आप मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो? यू मल्टीप्लाई डिस्टेंस बाय लोड. तो दोनों में आप वही कर रहे हो, बट यहाँ पे जो आप लोड मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट इज विच लोड? एवरेज. बट यहाँ पे आप जर्नी वाइज जा रहे हो. तो नाउ वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन जिसमें आप लोग को दोनों तरीके से सॉल्व करना है. दिस इज वेरी ओल्ड क्वेश्चन ऑफ द इंस्टीट्यूट. लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 9 ऑन पेज 91. GTC has a lorry of 6 ton carrying capacity. This is the capacity of the vehicle. So capacity of the vehicle is 6 tons. उसके बाद it operates lorry service from city A to city B. So there is a lorry service that they are operating from city A to city B. It charges 2,400 rupees per ton for city A to city B and rupees 2,200 for return journey from city B to city A. Goods are also delivered to an intermediate city C, but no concession or reduction in rates is given. Distance between A to B is 300 kilometers and distance from A to C is 140 kilometers. In January 2020, the truck made 12 outward journeys for city B. The details of these journeys are as follows. और ये टेबल समझने का बहुत जरूरी है. आउटवर्ड जर्नी, तो सबसे पहले आप लोग को आउटवर्ड जर्नी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. आउटवर्ड जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम ए, तो ए टू बी ऐसा उन्होंने 10 जर्नीज किया है एंड लोड कैरिड वाज 6 टन. ए टू सी नंबर ऑफ जर्नीज 2, लोड कैरिड is again 6 tons. And outward journey C to B 2 times, load carried was 4 tons. Then return journey का information आपको दिया हुआ है. Return journey में B to A 5 journeys, load carried 8 tons. B to A 6 journeys, load carried 6 tons. B to C number of journeys 1, load carried 6 tons and C to A load carried 0 tons in one journey. Annual fixed cost and maintenance charges are rupees 6 lakh and rupees 1,20,000 respectively. Running charges spent during January 2020 are rupees 2,94,400, which includes 12,400 which is paid for penalty for overloading.
You are required to calculate cost per commercial ton kilometer. तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर, एंड सेकंड हम लोग को कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर. ये आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट है. सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट में यू आर सपोज टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020. See whether you calculate cost per commercial ton kilometer or whether you calculate cost per absolute ton kilometer. Can you tell me, अगर मुझे cost calculate करना है per commercial ton kilometer and अगर मुझे calculate करना है cost per absolute ton kilometer, in either case मेरा न्यूमरेटर क्या होगा? समथिंग डिवाइड बाय समथिंग करूंगा मैं, सम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या रखेंगे? टोटल कॉस्ट. अब वो जो आप टोटल कॉस्ट लोगे वो टोटल कॉस्ट पूरे साल का लोगे या टोटल कॉस्ट सिर्फ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी लोगे? ओनली फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. बिकॉज अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन में आपको जो डिटेल्स दिया हुआ है, दैट डिटेल्स आर ओनली गिवन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020. तो सबसे पहले आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमरेटर. व्हाट इज द न्यूमरेटर? मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है. आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट. तो हाउ विल यू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट? और अदर आप एक काम करो, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड गिव मी. टोटल कॉस्ट याद रखो मुझे जनवरी के लिए चाहिए. चलो, एनीबडी डिड यू गेट टोटल कॉस्ट? पहले मेरे को ये बताओ पूरे क्वेश्चन में कॉस्ट कितना दिया हुआ है. देयर आर हाउ मेनी कॉस्ट विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में आपको कितना कॉस्ट दिए गए हैं? विच इज द फर्स्ट कॉस्ट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन? फिक्स्ड कॉस्ट. कितना है फिक्स्ड कॉस्ट? 6 लाख. सो शुड आई टेक 6 लाख? नो. व्हाई नो? क्योंकि वो एनुअल है. हमको क्या चाहिए? खाली मंथ ऑफ जनवरी के लिए चाहिए. हाउ टू गेट दैट जनवरी मंथ का? इनटू और डिवाइड बाय 12. सो 6 लाख डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आता है? 50,000. ओके, सो आई एम राइटिंग, आफ्टरवर्ड्स यू कैन कॉपी. तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं फिक्स्ड कॉस्ट. तो फिक्स्ड कॉस्ट का कैलकुलेशन इज 6 लाख डिवाइडेड बाय 12. 6 लाख डिवाइड बाय 12 is 50,000. बोलो, आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट विच इज द नेक्स्ट कॉस्ट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन? मेंटेनेंस चार्जेस. हाउ मच इज मेंटेनेंस चार्जेस? शुड आई टेक 1,20,000? व्हाई नो? अगेन मेंटेनेंस चार्जेस इज गिवन एंड दैट इज एनुअल. तो हम लोग को एनुअल चाहिए कि मंथली चाहिए? मंथली चाहिए. ओके, सो मेंटेनेंस चार्जेस 1,20,000 डिवाइडेड बाय, अगेन आई विल टेक 12 विच इज रुपीज 10,000. नाउ नेक्स्ट दे हैव गिवन समथिंग कॉल्ड एज रनिंग चार्जेस. रनिंग चार्जेस कितना है? रुपीज 2,94,000. एंड वो लोग ने हमको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन? दैट ये 2,94,000 के अंदर व्हाट इज इंक्लूडेड? बिकॉज इट इज क्लियरली गिवन 2,94,400 इज इंक्लूडिंग 12,400 पेड एज पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग. इज दिस 12,400 इंक्लूडेड इन 2,94,400? यस. तो इसको इंक्लूड रखना चाहिए कि एक्सक्लूड करना चाहिए? क्यों एक्सक्लूड करना चाहिए? ये भी तो हमारा कॉस्ट है, पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग. मतलब बस ऐसा बोल दिया इंक्लूड है तो एक्सक्लूड करने का कुछ तो करना पड़ेगा ना उसका. कैसा इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो बोलो रनिंग चार्जेस कितना लेने का? कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ एनी रनिंग कॉस्ट? रनिंग कॉस्ट का कोई एग्जांपल है कि नहीं है? देखो, इतना स्लो करोगे ना तो 7 बजे तक जाएगा. इसके लिए जल्दी जल्दी बोलो. रनिंग चार्जेस का कोई एग्जांपल बोलो. ऐसा कौन सा कॉस्ट है विच इज रिलेटेड टू द रनिंग ऑफ द व्हीकल? फ्यूल कॉस्ट इज रनिंग चार्जेस. तो ये 2,94,400 में से 12,400 वो लोग बोल रहे हैं इस पेनल्टी. शुड आई कीप दिस पेनल्टी और शुड आई सबट्रैक्ट दिस पेनल्टी? सब ट्रैक. तो वाई पूछ रहा हूं मैं, वही लॉजिक पूछ रहा हूं उसका कि कोई लॉजिक नहीं है, बस बोला इंक्लूड तो एक्सक्लूड करने का. अच्छा चलो उल्टे तरीके से पूछता हूं. सपोज ये अलग से दिया रहता, रनिंग चार्जेस अलग से दिया रहता, अगर आप एक्सक्लूड करोगे तो अमाउंट कितना आएगा? बोलो. 2,82,000
ओके 2,82,000 दिया है और अलग से 12,400 दिया है, तो बोलो 12,400 आप यहां पे ऐड करोगे या नहीं करोगे, या इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे? अभी तो एक्सक्लूड करके दिया हुआ है, तो पेनल्टी लेने का कि नहीं लेने का? एंड द करेक्ट आंसर इज पेनल्टी नहीं लेने का। आंसर इज नहीं लेने का, मतलब क्वेश्चन इज क्यों नहीं लेने का? व्हाई शुड आई नॉट टेक पेनल्टी? बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग दिस टोटल कॉस्ट। मैं ये टोटल कॉस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं? वाई आई एम कैलकुलेटिंग दिस टोटल कॉस्ट? बिकॉज मुझे कैलकुलेट करना है समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट पर टन किलोमीटर। अच्छा, कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैसे ढूंढोगे? कोई फॉर्मूला बनाओ तो। हाउ विल यू फाइंड आउट कॉस्ट पर टन किलोमीटर? वेदर इट इज कमर्शियल और वेदर इट इज एब्सोल्यूट, वो सेकेंडरी है, बट मुझे कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। कैसे ढूंढूंगा मैं कॉस्ट पर टन किलोमीटर? एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। एक न्यूमरेटर बनाओ, क्या होना चाहिए न्यूमरेटर? टोटल कॉस्ट, बराबर है, डिवाइडेड बाय एक डिनोमिनेटर बनाओ। अगर मुझे कॉस्ट पर टन किलोमीटर चाहिए तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए इसमें, बोलो? टोटल वॉट? टोटल टन्स के टोटल टन किलोमीटर्स? टोटल टन किलोमीटर्स होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड बी टोटल टन किलोमीटर्स। अब ये टन किलोमीटर्स कमर्शियल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, बिकॉज टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करने का दो मेथड है, आइदर यू गो फॉर कमर्शियल टन किलोमीटर्स और यू गो फॉर एब्सोल्यूट। तो राइट नाउ आप डिनोमिनेटर में देखो टोटल टन किलोमीटर। चलो सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ तो आंसर आएगा, से फॉर एग्जांपल 12 रुपए आया, जस्ट एग्जांपल, आई डोंट नो बिकॉज अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया है। ये 12 रुपए में सपोज आप इधर ना पेनल्टी को इंक्लूड करोगे ना न्यूमरेटर में, तो अगर आपने न्यूमरेटर में पेनल्टी इंक्लूड कर दिया तो कहना से वो 12 रुपए में भी इंक्लूड होगा। अच्छा, ये कॉस्ट पर टन किलोमीटर में आप क्या ऐड करोगे? प्रॉफिट ऐड करोगे। सपोज मैं बोल रहा हूं मेरे को 3 रुपया प्रॉफिट चाहिए, तो 3 रुपया प्रॉफिट ऐड करने के बाद मैं इसका टोटल करूंगा। 12 प्लस 3 हाउ मच विल गेट? 15। कैन आई से दिस 15 रुपीज विल बी द फ्रेट चार्जेस पर टन किलोमीटर? यस और नो? ये फ्रेट आप किसको चार्ज करोगे? 15 रुपया। ये 15 रुपया आप किसको चार्ज करोगे? कस्टमर को चार्ज करोगे। तो आप कस्टमर को पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते हो। पेनल्टी इज एन एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर। मैं एग्जांपल देता हूं, आप उबर में जा रहे हो और उबर वाले ने, ड्राइवर ने फोन पे बात कर रहा है और उसको पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने 2,000 रुपया फाइन डाला, तो क्या वो 2,000 रुपया फाइन वो कस्टमर से रिकवर करेगा? इट इज हिज मिस्टेक, ही हैज टू बेयर इट। यस और नो? सो विल यू इंक्लूड पेनल्टी और नॉट? नो। तो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वी आर कैलकुलेटिंग टोटल विच कॉस्ट? तो वी आर कैलकुलेटिंग टोटल विच कॉस्ट? आई एम कैलकुलेटिंग टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। विच कॉस्ट डज नॉट फॉल अंडर ऑपरेटिंग कॉस्ट? पेनल्टी डज नॉट फॉल अंडर ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ एनी फिक्स्ड कॉस्ट? मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मतलब सिंपल लैंग्वेज में मेरा व्हीकल चलेगा कि नहीं चलेगा, वो कॉस्ट तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा कॉस्ट है? कौन सा? रेंट, गैराज रेंट। ओके, गैराज में जिधर मैं व्हीकल को पार्क करता हूँ, गैराज रेंट। और इंडिया में बाय द वे गैराज रेंट होता नहीं है, जिधर खाली जगह देखा उधर रास्ते में पार्क कर देने का। हाँ, ऐसे ही होता है, देख लो आप, बसेस वसेस एक्सेट्रा। हमारे वहां पे एक देवीदाल रोड करके इतना मस्त रोड है, बट ये सब पब्लिक व्हीकल ऐसा जिधर खाली जगह दिखा बस एक ही चीज चेक करना है, इनफैक्ट दो चीज चेक करना है, जगह खाली होना चाहिए एंड दूसरा नो पार्किंग का बोर्ड नहीं होना चाहिए। और रात को तो वो भी कोई नहीं देखता है, शाम को पार्क करें। हम लोग स्कूल बसेस एक्सेट्रा ऐसे सब रास्ते पे पार्क करते हैं। लोग का कोई गराज रेंट वराज रेंट कुछ नहीं होता है। ओके, स्टिल थियोरेटिकली गराज रेंट है, बोलो। और कोई एग्जाम्पल? दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब वेदर योर व्हीकल इज ऑपरेटिंग और नॉट, आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। बहुत सारा है, ड्राइवर का सैलरी है, क्लीनर का सैलरी है, गैराज रेंट है, इंश्योरेंस ऑफ द बस है, ये सब एग्जांपल ऑफ विच चार्जेस? स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस विल बी बेस्ड ऑन पीरियड। पीरियड मतलब पर मंथ, पर एनम। लाइक फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस जो पे होता है ना, जनरली व्हीकल का इंश्योरेंस इज पर एनम, तो पूरे साल का प्रीमियम भरना पड़ता है। व्हीकल का इंश्योरेंस इज कंपलसरी इन अवर कंट्री। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इंसानों का प्रीमियम या इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन व्हीकल का प्रीमियम इज कंपलसरी। तो दिस आर ऑल ऑपरेटिंग चार्जेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट।
लेकिन कौन सा कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में नहीं है। पेनल्टी इज नॉट एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, यू कैन नॉट इंक्लूड इट इन द कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलो लेट अस राइट डाउन साइमल्टेनियसली, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। हम लोग फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट चालू कर रहे हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट के अंदर नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर January 2020। प्रिपेयर दिस टेबल, सेम फॉर्मेट जो मैंने बनाया, जहां तक लिखा है मैंने वहां पे लिखो। बोलो ये पेनल्टी आप इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? नहीं करेंगे तो रनिंग चार्जेस में से पेनल्टी क्या करना पड़ेगा? लेस। लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंक्लूडेड है। माइनस करने के बाद कितना आना था? 2,82,000। तीनों अमाउंट का टोटल करो, दैट विल बी योर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। व्हाट इज द टोटल? 3,42,000। ओके, नाउ फ्रॉम हियर मेरा सोल्यूशन दो पार्ट में ब्रेक होता है क्योंकि दोनों अलग अलग है। हम लोग को दो पहले कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर एंड दूसरा कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। सो आई एम गोइंग फॉर टू सेपरेट कैलकुलेशन। सी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, वेदर यू गो फॉर कमर्शियल टन किलोमीटर और वेदर यू गो फॉर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, आई होप यू अंडरस्टैंड, दोनों केस में न्यूमरेटर तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा। What will be the difference in both the calculation is regarding the denominator, क्योंकि ये जो टन किलोमीटर से या तो आप कमर्शियल कैलकुलेट कर सकते हो या तो आप एब्सोल्यूट से कैलकुलेट कर सकते हो। सो फर्स्ट आई एम गोइंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल कमर्शियल टन किलोमीटर। सो यू कैन राइट डाउन टोटल कमर्शियल टन किलोमीटर्स। देयर आर फ्यू करेक्शन इन दिस फॉर्मेट, वो करेक्शन मैं कर रहा हूं। सो प्रिपेयर दिस फॉर्मेट। ये लास्ट कॉलम का कोई हेडिंग नहीं देना है। चलो, इज द फॉर्मेट रेडी? गो टू फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द क्वेश्चन। आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ में जाओ। ये फॉर्मेट में अभी कुछ नहीं लिखना है, पहले आई विल एक्सप्लेन यू कि फर्स्ट पैराग्राफ और ये टेबल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। एक मिनट बिफोर वी प्रोसीड, ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने जो ग्रीन से हाईलाइट किया ना, ₹2,400 पर टन एंड ₹2,200 पर टन, ये क्या है? चार्जेस मतलब क्या? चार्जेस मतलब क्या? ये कंपनी के लिए कॉस्ट है या ये कंपनी के लिए रेवेन्यू है? रेवेन्यू है। कंपनी चार्जेस ₹2,400 पर टन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कंपनी चार्ज कर रहा है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड लाइन, इनफैक्ट सेकेंड लाइन ऑफ द क्वेश्चन। आपको बोला है कि वी आर ऑपरेटिंग लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहीं पे तो आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हाउ मच इज द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी? 300 किलोमीटर्स। तो बिटवीन सिटी ए टू सिटी बी द टोटल डिस्टेंस इज हाउ मेनी किलोमीटर्स? 300 किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर्स और ये दोनों सिटी के बीच में एक सिटी आता है विच इज सिटी सी। अब चेक करो क्वेश्चन में कहीं पे तो आपको ए टू सी का भी डिस्टेंस दिया हुआ है। हाउ मच इज द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी? 140 किलोमीटर। सो बाय डिफॉल्ट सी टू बी का डिस्टेंस कितना हो गया? क्योंकि कहीं पे भी आपको डायरेक्टली सी टू बी का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सिटी सी टू सिटी बी? 160 किलोमीटर। दैट इज करेक्ट, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। ये आपको बोला हुआ है दैट द व्हीकल और द लॉरी हैज मेड
12 outward journeys. Right now we are discussing only about the outward journeys. और ये आउटवर्ड जर्नीज का डिटेल आपको नीचे टेबल में दिया हुआ है. सो सी दैट टेबल वेरी केयरफुली. लुक एट द टेबल वेरी केयरफुली. वो लोग ने आपको आउटवर्ड जर्नीज का डिटेल दिया हुआ है. कैन यू टेल मी हाउ मेनी टोटल आउटवर्ड जर्नीज योर व्हीकल और लॉरी हैज मेड? कितना आउटवर्ड जर्नीज किया है? 12. लेकिन ये आउटवर्ड जर्नीज का अगर आप टोटल करोगे ये तो 14 आ रहा है. हाँ, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ 12? नहीं, नंबर 12 का ब्रेकअप बोलो ना. 12 का ब्रेकअप. 10 जर्नीज एंड 2 जर्नीज. व्हाट इज 10 जर्नीज? 10 जर्नीज क्या है? 10 जर्नीज मतलब 10 journeys our lorry or truck has gone non-stop from A to B. Non-stop. चलो यहाँ पे our vehicle or truck has gone non-stop from A to B. How many times? 10 times. Start किधर से किया? End किधर किया? B पे. ऐसा मेरा जर्नी या ऐसा मेरा लॉरी ने टोटल कितना जर्नीज किया है? अच्छा, 10 जर्नीज में कॉमन क्या था? क्या ब्रेक जर्नी किया है कि नॉन स्टॉप जर्नी किया है? नॉन स्टॉप. सो 10 जर्नीज इट हैज गॉन नॉन स्टॉप फ्रॉम ए टू बी. एवरी जर्नी, आई रिपीट, एवरी जर्नी इट वॉज कैरिंग हाउ मेनी टन्स? एवरी जर्नी इट वॉज कैरिंग हाउ मेनी टन्स? 6 टन, 6 टन, 6 टन, 6 टन्स, 6 टन्स. ऐसा टोटल कितनी टाइम्स इसने किया है? ये हो गया 10 टाइम्स. डू एग्री विद दिस? अच्छा, बाकी का 2 जर्नी में मेरा लॉरी ने क्या किया है? बाकी का 2 जर्नी में डू यू एग्री माई लॉरी और ट्रक हैज डन ब्रेक जर्नी? ब्रेक जर्नी मतलब इट हैज गॉन फ्रॉम विच स्टेशन और सिटी? ए टू पहले किधर गया? सी. जब वो ए टू सी जा रहा था तब A to C it was carrying how many tons? 6 tons. Can you see the question and tell me क्या उसने C पे कुछ अनलोडिंग किया है क्या? कैसे पता चला C पे अनलोडिंग किया है? बिकॉज अच्छा, इसके पहले मेरे को ये पूछना है A to C गया और C के बाद C से आगे B पे गया है कि C से वापस A पे आ गया? C से B पे गया है. वो आगे आपको दिया है A to C and then C to B. So C to B it was carrying only how many tons? तो 2 टन किधर गया? 2 टन वर अनलोडेड at which station? C पे 2 टन अनलोड कर दिया. Now when it was going from C to B it was carrying how many tons? When it was going from C to B it was carrying only 4 tons. Do you agree with this? ऐसा एक बार हुआ है कि 2 बार हुआ है? 2 बार. ऐसा 2 जर्नी किया है. ऐसे करके इट हैज कंप्लीटेड टोटल 12 आउटवर्ड जर्नीज. डू यू एग्री विद दिस? ओके, 12 आउटवर्ड जर्नीज. कैन यू टेल मी ईच जर्नी में इट हैज कवर्ड हाउ मेनी किलोमीटर्स? ए स्टेट स्टार्ट किया, बी पे खत्म किया. ऐसा उसने 12 जर्नीज किया है. तो पहले मेरे को नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैलकुलेट करना है. कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ किलोमीटर्स? ईच जर्नी का कितना किलोमीटर्स है? 300. यहाँ पे उसने 300 किलोमीटर्स कंप्लीट किया, यहाँ पे भी 300 कंप्लीट किया, यहाँ पे भी 300 कंप्लीट किया. सो कैन आई से ऑल 12 जर्नीज में माई ट्रक हैज कंप्लीटेड 300 किलोमीटर्स. तो टोटल 12 जर्नीज का कितना हुआ? 300 into 12 that is equal to 3600. और ये जो मैंने अभी डिस्कस किया है दिस इज ओनली फॉर विच जर्नीज? ये हो गया आउटवर्ड जर्नी. इधर तक समझना. अब नेक्स्ट वाला टेबल में आओ क्वेश्चन में. नेक्स्ट वाला टेबल इज टॉकिंग अबाउट विच जर्नीज? रिटर्न जर्नी. रिटर्न जर्नी में इट स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेशन? अच्छा, रिटर्न में इट स्टार्टेड फ्रॉम बी. और कैन यू टेल मी
कि अगर मेरा ट्रक 12 बार ए से बी गया रहेगा तो कितनी बार बी से ए आया रहेगा? 12 times. If there are 12 outward journeys, there will be 12 return journeys. So can you tell me that our vehicle has come from B to A non-stop how many times? 11 times is the correct answer. लेकिन वो 11 को भी मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं. I am breaking that 11 into 5 journeys and 6 journeys. क्यों हम जर्नी को ब्रेक कर रहे हैं? Load carried was different. Can you tell me it was carrying how many times 8 tons? तो 5 बार it was carrying 8 tons. बराबर है 8 tons. लेकिन हमारा लॉरी का कैपेसिटी 6 tons था, मतलब मेरा लॉरी वॉज ओवरलोडिंग. दैट इज वाई तो उसको पकड़ा था और फाइन लगा है कि वो लोग ने 12,400 का फाइन दिया हुआ है. ओके उसके बाद हम लोग सुधर गए तो बाकी का 6 जर्नी में आई वॉज कैरिंग ओनली हाउ मेनी टन्स? हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स. तो ये हो गया मेरा टोटल 11 जर्नी. और एक जर्नी ऐसा है जो मैंने ब्रेक जर्नी किया है. वी स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? बी. वी स्टॉप्ड एट विच सिटी? ओके सो कितना टन्स हम कैरी कर रहे थे? 6 tons. How many tons were unloaded? पूरा 6 tons were unloaded at sea because वहां से मेरा लॉरी हैज रिटर्न्ड टू सिटी ए कैरिंग हाउ मेनी टन्स? 0 tons. ये हो गया एक जर्नी. तो मेरा रिटर्न का भी कितना जर्नीस हो गया टोटल? तो टोटल वी हैव रिटर्न 12 जर्नी. डू यू एग्री विद दिस? ओके सो कैन यू टेल मी, पहले मेरे को किलोमीटर्स का बात करो क्योंकि आप देखोगे ना आज ही मैंने रिवाइज किया. कमर्शियल टन किलोमीटर्स में सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. तो टोटल डिस्टेंस मतलब आउटवर्ड का लोगे कि रिटर्न का लोगे? दोनों का लोगे ना टोटल डिस्टेंस. तो रिटर्न के टाइम पे माय व्हीकल स्टार्टेड फ्रॉम बी एंड इट हैज वेंट टू ए. ऑफ कोर्स एक बार उसने स्टॉप जर्नी किया है सी पे, लेकिन गया तो वो ए तक ही है. मतलब टोटल कितना किलोमीटर्स कवर किया है? अगेन इट हैज कवर्ड 300 किलोमीटर. हाउ मेनी टाइम्स? 12 टाइम्स. तो टोटल कितना होता है? 3600. So can you tell me how much is the total distance covered? 7200. ये 7200 कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है? वेरी सिंपल. 300 किलोमीटर इंटू 2 ना. अरे जाने का और आने का. ऐसा मेरा लॉरी ने कितनी बार किया है? 12 टाइम्स. स्टिल मैंने उसको ब्रेक किया है बिटवीन विच जर्नी एंड विच जर्नी? आउटवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी. तो मेरा फॉर्मूला का है ना पहला वाला हो गया, दैट इज टोटल डिस्टेंस. कमर्शियल टन किलोमीटर्स के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस. तो पहले वो लिख लेते हैं. चलो कम टू योर टेबल. टेबल में लिखो सीरियल नंबर 1. सीरियल नंबर 1 में लिखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड. ब्रैकेट में लिखो इन किलोमीटर्स. इसको अंडरलाइन करो. आई एम जस्ट राइटिंग लिटिल बिट इन डिटेल सो दैट जब आप फ्यूचर में रिवाइज करो आपको आना चाहिए. 300 किलोमीटर्स इनटू 12 जर्नी इज 3600 जाने का एंड रिटर्न जर्नी का 300 किलोमीटर्स into 12 journeys 3600 kilometers आने का. That is total how many kilometers? 7200 kilometers.
नाउ एक लाइन छोड़ के लिखो सीरियल नंबर 2, टोटल वेट कैरीड। ब्रैकेट में यहां पे लिखो इन टन्स, टोटल वेट कैरीड। देखो यहां पे टोटल वेट कैरीड के लिए ना, इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया, नहीं तो मैं डायरेक्ट बताएगा ना तो इट में नॉट गो वेल विथ यू। चलो यहाँ पे दिख रहा है टोटल वेट कैरीड, ये 6 टन 6 टन 6 टन से ऐसा कितनी बार हुआ है, ये 6 कितना है, कितना जर्नी से ये 10, तो या तो आप 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ऐसा 10 बार करो, या सिंपल मैथमेटिक्स क्या बोलता है, कैन वी से इट इज 10 जर्नीज इनटू 6 टन्स। ओके, दिस इज फ्रॉम विच सिटी टू विच सिटी, ए टू बी, तो पहले वो लिखो A to B 10 journeys into 6 ton, तो ये हो गया 60 टन्स। ओके, बाद में A to C हम ऐसा कितनी बार गए थे जिसमें हम A से स्टार्ट किया है बट C पे स्टॉप किया है, 2 बार, एंड बोथ द टाइम्स वी वर कैरिंग हाउ मेनी टन्स फ्रॉम A to C, तो या तो आप 6 प्लस 6 2 बार करो, या फिर कैन बी से 2 जर्नीज इनटू 6 ऐसे भी कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे लिखो A to C 2 journeys into 6 tons, that is 12. अच्छा, did we stop at C and then came back to A, के C से आगे गए हम लोग, अच्छा C से आगे कितना टन्स, 4 टन्स, तो 4 प्लस 4 करो या फिर 2 जर्नीज इनटू 4 करो, तो नाउ वी आर गोइंग फॉर C to A, सॉरी C to B, उसी 2 जर्नी का हम बात कर रहे हैं, इनटू 4 टन्स, दिस इज 8। अगर आप ये करोगे ना तो ये आउटवर्ड का हो गया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज रिटर्न का चालू करते हैं। अब यहां पे देखो 5 जर्नी में 8 8 8 8 8, तो कैन वी से इट इज 5 जर्नीज इनटू 8, सो राइट डाउन इट इज B to A, फाइव जर्नीज इंटू 8 टन्स कितना होता है 40। अभी भी आएगा B to A, बट हाउ मेनी जर्नीज, दिस टाइम ईच जर्नी वी वर कैरिंग 6 टन्स, 36, एंड लास्ट में यहां पे वी स्टार्टेड एट B, वी केम टू C, कैरिंग हाउ मेनी टन्स 6 टन्स, so it is B to C, 1 journey into 6 tons, that is 6। ये C to A का जर्नी काउंट करने का कि नहीं करने का, नहीं करने का, इट इज 0 टन्स, इट इज नॉट इफेक्टिव। ओके, तो अब टन्स का टोटल करो, तो टोटल टन्स कितना हो गया 162। नाउ लिसन केयरफुली, मुझे कमर्शियल टन किलोमीटर्स के लिए आई कैन नॉट टेक 162 टन्स, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच इज द
एवरेज लोड, सो ईच जर्नी का मेरे को एवरेज लोड चाहिए, यस और नो। अरे कभी मेरा लॉरी वॉज कैरिंग 6 टन, कभी मेरा लॉरी वॉज कैरिंग 4 टन, कभी मेरा लॉरी वॉज कैरिंग 8 टन। कैन यू टेल मी हाउ मच इज टोटल नंबर ऑफ जर्नीज? 24 इज रॉन्ग। अरे यहां पे टोटल करो ना ये नंबर ऑफ जर्नीज, 26। अरे 10 जर्नी प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1, टोटल कितना जर्नीज हो गया? 26। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, जिसको सिंपल नहीं समझ रहा है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, हो गया 26 जर्नी। हाँ, तो ये उससे चाहिए सबका टोटल कर दो, नंबर ऑफ जर्नीज इधर लिख दो, चलो 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1, 26। Next one, number 4 is average weight, or you can also write load. Average weight carried. This is also in tons. बोलो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यू विल डिवाइड व्हाट, डिवाइड बाय व्हाट? सीरियल नंबर 2 डिवाइडेड बाय सीरियल नंबर 3, मतलब 162 डिवाइडेड बाय 26, तो मुझे एवरेज लोड मिल जाएगा। चलो डिवाइड करो, 162 डिवाइड बाय 26, इट विल कम इन डेसिमल 6 पॉइंट, वी विल कीप इट अप टू 6.23। and now last serial number 5, total commercial ton kilometers। ये टन किलोमीटर्स के लिए वी विल मल्टीप्लाई विच नंबर बाय विच नंबर? मल्टीप्लाई कौन सा दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे? देखो ना यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है मैंने, इट इज डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लोड, तो डिस्टेंस इज विच नंबर? 1 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई करो 44,000 समथिंग आएगा, 44 56 44,856, ये हो गया कमर्शियल टन किलोमीटर्स। ओके, नाउ इसी टेबल के नीचे कंटिन्यू राइटिंग पॉइंट नंबर, ये था पॉइंट नंबर 1, तो नीचे आएगा पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर। चलो कोई फॉर्मूला बनाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर? कुछ तो न्यूमरेटर डालना पड़ेगा, कुछ तो डिनोमिनेटर, बोलो व्हाट इज द न्यूमरेटर? टोटल विच कॉस्ट? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कमर्शियल टन किलोमीटर्स। ऑफ कोर्स दोनों फॉर द मंथ ऑफ जनवरी है, so no need to mention that total operating cost divided by total
commercial ton kilometers. So substitute 3,42,000 divided by 44,856 ton kilometers. Okay, what is the answer? Per commercial ton kilometer. ओके नाउ यही चीज हमको वापस करना है बाय टेकिंग विच टन किलोमीटर्स एब्सोल्यूट. सो उसके लिए हम ये वाला टेबल बनाएंगे. इसमें भी थोड़ा करेक्शन है, जस्ट हेडिंग में करेक्शन है. फॉर विल माई टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट चेंज? नो, ऑपरेटिंग कॉस्ट चेंज नहीं होगा. चलो राइट डाउन. नाउ इसमें तो वी हैव टू गो जर्नी वाइज. इनफैक्ट दिस इज इजियर एंड फास्टर हैविंग द टेबल गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. उसी को हम लोग यूज करके फटाफट ये टेबल बना दें. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस आउटवर्ड जर्नीज. ओके नाउ आउटवर्ड जर्नीज का समझो. आउटवर्ड जर्नीज में ए टू बी में कितना जर्नी मारा है हम लोग ने? एक जर्नी में कितना किलोमीटर है? ए टू बी हाउ मेनी किलोमीटर्स? 300. ये एक जर्नी का हो गया. तो 10 जर्नी का इंटू 10 हो गया. एंड इंटू टन्स करोगे तो आपको टन किलोमीटर्स मिल जाएगा. तो यहाँ पे सिर्फ आपको किलोमीटर्स से मल्टीप्लाई करना है. तो ए टू बी हाउ मेनी किलोमीटर्स? 300. So write down A to B 300 kilometers into 10 journeys into 6 tons. Is this 18,000? इसी टेबल को आगे बढ़ाओ. A to C बोलो. A to C is how many kilometers? 140. ये एक जर्नी का है. ऐसा कितना जर्नी हुआ है? 2. सो A to C how many tons? 16. C to A सॉरी C to B हाउ मेनी किलोमीटर्स है? 160 दिया था कि हमने किया कैलकुलेट. कैसे कैलकुलेट किया? 160 300 माइनस 140 इंटू 2 जर्नी. कितना टन्स था यहाँ पे? कितना है? 1 2. आई थिंक दिस इज फॉर आउटवर्ड जर्नी. तो इसका टोटल कर दो. ये आउटवर्ड जर्नी का टन किलोमीटर्स है. कितना? 20,960. चलो नेक्स्ट वन इज रिटर्न जर्नीज. सेम वे रिटर्न जर्नी का करो.
चलो रिटर्न जर्नी में फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बी टू ए. अच्छा, बी टू ए इज हाउ मेनी किलोमीटर्स? हाउ मेनी जर्नीज? 5 journeys. This time we were carrying how many tons? कितना है ये? Next, again B to A. How many kilometers? How many journeys? Carrying how many tons? कितना होना है? But this time it is B to C. B to C कितना किलोमीटर है? कितना जर्नी? कितना टन्स? And C to A 140 kilometers. One journey. कितना टन्स? 0 टन्स. नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट जस्ट अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके, ये सब का टोटल कर दो. 23,760. और मुझे टोटल चाहिए, so that is last number of this table. Total absolute ton kilometers is 1 plus 2 44 720. चलो क्या कॉस्ट कैलकुलेट करो, फिर से फॉर्मूला लिखो. सेम फॉर्मूला आएगा, ओनली थिंग इज डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? कमर्शियल की जगह पे एब्सोल्यूट. राइट इट योरसेल्फ. टेबल के नीचे खुद से लिखो. $3,42,000 divided by 44,720. 7.64, in fact 7.65. ठीक. Now that was our first requirement part. फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट खत्म हो चुका है. नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट स्टार्ट करते हैं. सेकेंड रिक्वायरमेंट पार्ट में दे आर टेलिंग अस दैट यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020. सो कम टू आवर सॉल्यूशन एंड देन प्रिपेयर दिस टेबल. They are telling us to calculate net profit or loss for the month of January 2020. चलो, नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए कैन यू ऑब्जर्व, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया है. आई हैव प्रिपेयर्ड इट इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट एंड नॉट इन फॉर्म ऑफ एन अकाउंट. इनफैक्ट मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे. दे में प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज दे आर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस. एनीवेज, हम लोग तो उसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे. तो स्टेटमेंट फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट हम लोग नेट प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट किससे करेंगे? वी कैनॉट यूज द वर्ड सेल्स, इसलिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? रेवेन्यू. हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू यूज द वर्ड रेवेन्यू. उसके लिए यू कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द क्वेश्चन. आपको क्लियरली बोला था कि ये लोग कितना चार्ज कर रहे हैं. कैन यू टेल मी दैट व्हाट आर द चार्जेस फॉर
आउटवर्ड जर्नी 2400 पर टन, हम लोग का चार्जेस आर 2400 पर टन। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड ये इंफॉर्मेशन इज नो कंसेशन और रिडक्शन इन रेट्स इज गिवन। ये वर्ड यूज क्यों किया है? गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर्ड टू इंटरमीडिएट सीटीसी। लेकिन अगर कोई कस्टमर आके मेरे को बोलता है कि अच्छा मैं गाड़ी कहां से भरता हूं, हम लोग गाड़ी कहां से भर रहे हैं? ए, तो वी आर लोडिंग आवर लॉरी और ट्रक फ्रॉम सिटी ए। तो कोई कस्टमर आके बोलता है मेरा ये गुड्स है, इसको आप सी पे उतार देना, तो भी मेरा चार्जेस कितना है? 2400 रुपीज पर टन। Even if customer is saying that please drop my goods at CTC, I don't give any concession or reduction in rates. सिंपल है, कस्टमर आया, उसने मेरे गाड़ी में सिटी ए पे गुड्स लोड किया, मेरा चार्जेस 2400 रुपीज पर टन है। 2400 is per ton. Now listen very carefully. Can you tell me that, look at this table, और मुझे ये बताओ कि हमारा व्हीकल ने कितना आउटवर्ड जर्नी मारा है? 12। एवरी टाइम जब हम ए से स्टार्ट किया, एवरी टाइम व्हेन वी स्टार्टेड एट ए, वी हैव लोडेड हाउ मेनी टन्स? 6 टन्स। यस और नो? तो 6 टन लोड किया, तो 1 टन का चार्जेस कितना है? तो मल्टीप्लाई 6 टन मल्टीप्लाइड बाय 2400। दिस इज रेवेन्यू फॉर हाउ मेनी जर्नीज? 1 जर्नी। ऐसा कितना जर्नी है? 12। डज इट मैटर? 2 बार हमने 2 टन सी पे अनलोड किया है? नो, डजेंट मैटर, स्टिल मेरा चार्जेस इतना ही रहेगा। तो कितना आउटवर्ड जर्नी का टोटल रेवेन्यू कितना आया? डू यू एग्री विद दिस कैलकुलेशन? ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं टोटल रेवेन्यू, ये है आउटवर्ड जर्नी का। आउटवर्ड जर्नी का रेवेन्यू वेरी सिंपल, 6 टन इंटू ₹2400। ये एक जर्नी का हुआ। ऐसा हाउ मेनी जर्नी? तो 12 जर्नी का 1,72,800। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट रिटर्न जर्नी। कैन यू टेल मी total how many return journeys? 12. Out of 12 journeys, how many times we were carrying 8 tons? 5 journeys, 5 times. तो एक जर्नी का रेवेन्यू विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अभी रिटर्न जर्नी का व्हाट इज द चार्जेस? 2200। तो 8 टन इंटू 2200, ये जो भी अमाउंट आया वो एक जर्नी का हो गया। ऐसा मैंने 5 बार किया है, तो इंटू 5 कितना होता है? 80। तो पहले वो लिखो, 8 टन इंटू ₹2200 इंटू 10 जर्नी, सॉरी 5 जर्नी, कितना होता है? 80। नाउ सी हियर, 12 में से 5 जर्नी हो गया, तो कितना जर्नी बचता है? 7 जर्नी। ये 7 जर्नी हुआ, देखो 6, देखो ये दोनों मिला के एक जर्नी है ना, बी टू सी, सी टू ए। बट बी से जब मैंने स्टार्ट किया, इन ऑल 7 जर्नीज व्हेन आई स्टार्टेड एट बी, आई वाज कैरिंग हाउ मेनी टन्स? 6 tons. Does it matter that one time we have dropped all the goods at C? No. Still जब बी पे लोड हुआ, माई चार्जेस आर 2200। एक कस्टमर आया, एक ही बार ऐसा हुआ है जिसने 6 टन मेरे गाड़ी में डाला और बोला पूरा गुड सी पे उतार देना। तो मैंने उसको बोला भाई मेरा चार्जेस 2200 है, चाहे तू ए पे उतार या चाहे तू सी पे उतार, आई विल चार्ज यू 2200 रुपीज पर टन, नो कंसेशन इन रेट्स इज अलाउड। सो कैन यू टेल मी फॉर रिमेनिंग 7 जर्नीज वी वर कैरिंग हाउ मेनी टन्स?
एक टन का चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय 7 जर्नीज, मल्टीप्लाई करो 92,400। ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। कैलकुलेट द टोटल। 3,53,000। ओके, अब मैंने कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। वी हैव फर्स्ट टोटल, इधर का रिमोट है कि राम भरोसे ये सामने वाला ये हाथ से होता है, मतलब क्या चालू बंद बस। किसी के पास वो रेडमी का है क्या फोन? तो थोड़ी देर बंद करें, ये सर्दी हो गया। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, चलो हाउ मच इज टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड? 3,42,000। अब ये 1 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? इट इज नॉट नेट प्रॉफिट। नो, इट इज नॉट नेट प्रॉफिट। इसको हम कौन सा प्रॉफिट बुलाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना। कौन सा कॉस्ट अभी भी माइनस करना बाकी है? पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग, वो 3,42,000 में नहीं है ना? इसका रिमोट है क्या? इसका रिमोट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 1 - 2 करो। लेकिन अब क्या माइनस करना बाकी है? पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग। ये पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग को हम ये सब्जेक्ट में एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर का नाम दे रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में दिस इज नॉट नॉर्मली व्हाट हैपन्स, एंड इसके लिए हम कस्टमर को चार्ज नहीं कर सकते। तो पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग इज 12,400। सो अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो यू विल फाइनली गेट व्हाट? नेट लॉस, विच इज 3 - 4। तो पेनल्टी की वजह से जो प्रॉफिट हमने कमाया था उससे ज़्यादा चला गया। 1200। इसके नीचे एक नोट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। पेनल्टी नोट, पेनल्टी फॉर overloading is an abnormal expenditure. Penalty for overloading is an abnormal expenditure and is not included in the calculation of operating cost. Full stop. Continue. This amount will be debited. This amount will be debited to costing profit and loss account, and hence deducted from operating profit to arrive, and hence deducted from operating profit to arrive at net loss for the month. ओके, अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये सब क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट का हम लोग ने सब क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी गो टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अदर ऑर्गेनाइजेशंस में
क्वेश्चन 2 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 2 इज फॉर होटल्स एंड लॉजेस, क्योंकि यहाँ पे हमको एक लॉजिंग होम का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देन ये लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 में हॉस्पिटल का दिया हुआ है, तो सबका एक एक क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 6 में इट इज थर्मल पावर स्टेशन, मतलब पावर जनरेशन का दिया हुआ है। देन वो लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 में आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज उसका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो लोग ने बैंक का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में टोल प्लाजा का दिया हुआ है। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच आर रिमेनिंग। तो ये क्वेश्चंस हम लोग को रिमेनिंग टाइम में कंप्लीट करना है। ट्रांसपोर्ट में ही एक बहुत सारा वैरायटी है और डिस्कशन है, बाकी सब इंडस्ट्री में मोर और लेस इट इज रिपीटेड और एक एक दो क्वेश्चन ही है। So let us start with question number 2, that is hotels and lodges. Before I discuss question number 2, I would like to ask you कि ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन में what is the unit, ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चन में उसको मैंने एक नाम दिया था लास्ट लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट यूनिट, कॉस्ट यूनिट। तो ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट यूनिट क्या होता है? इफ इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन्स देन वी यूज पैसेंजर किलोमीटर। इफ इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है तो इट इज वेरी सिंपल। आप प्लीज विजुअलाइज करो मैं क्या बोलना चाहता हूं। इट विल टेक टाइम फॉर गेटिंग अकस्टम टू दिस लैंग्वेज एंड दिस सब्जेक्ट, बिकॉज ये सब्जेक्ट आप बचपन से नहीं कर रहे हो। अकाउंट्स आप 11th 12th से बचपन से कर रहे हो। तो अगर आप अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर चालू है? एडवांस अकाउंटिंग चालू हुआ है, उसमें कौन सा चैप्टर चालू हुआ है? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में तुम लोग इन्वेस्टमेंट्स इन 100% डिबेंचर्स ऐसा एक अकाउंट बनाते हो। तो अगर मैं पूछूंगा इन्वेस्टमेंट इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट इज रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स मतलब मैं एक इंसान हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इन 12% डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? मिलेगा, इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये सब लैंग्वेज आपने पहले सुना हुआ है, तो इट इज नॉट न्यू लैंग्वेज फॉर यू। बोला ओके मैंने इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया तो बोला ये तो अपना जाना पहचाना लग रहा है। डिबेंचर वर्ड यूज किया तो भी आप बोलते हैं ये तो अपना जाना पहचाना लग रहा है। बट जैसे ही मैं पैसेंजर किलोमीटर बोलता हूं तो ये वर्ड तुम्हारा जाना पहचाना नहीं है। कॉस्ट यूनिट बोलता हूं तो जाना पहचाना नहीं है। मैं आपको एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। Actually, you take example of a manufacturing company. Think from manufacturing company point of view. आप एक कंपनी हो जो कुछ मैन्युफैक्चर करता है, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो। से फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप बनाते हो, तो अगर आप लैपटॉप बनाते हो तो आपके लिए यूनिट क्या है? पर लैपटॉप, पर समथिंग ना, पर समथिंग, पर डैश। वो डैश के उधर जो भी आप भरते हो ना, उसको ये सब्जेक्ट में हम लोग क्या बुलाते हैं? कॉस्ट यूनिट। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर मैं आपको सिखाऊंगा ना तो इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू विजुअलाइज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है इज टेंजिबल। आपको मैं बोलूंगा मैं एसी बनाता हूं, बोलो, तो मेरे लिए यूनिट क्या हो गया? तो आप बोलोगे पर एसी या पर एयर कंडीशनर। अब बोला मैं से फॉर एग्जांपल शर्ट बना रहा हूं तो बोलेगा पर शर्ट, तो मेरे लिए वो यूनिट हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल क्या बोलते हैं? मैंने पर यूनिट। बट पर यूनिट इज वेरी जनरल। एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप पर यूनिट नहीं बोल सकते हो, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए यूनिट हो सकता है पर बैग। बट ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हो गया। तुम्हारे स्टडी मटेरियल में व्हेन यू गो एंड फर्दर सी और इंटर स्टडी मटेरियल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें ये 2-3 इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया। उसमें सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ द एग्जांपल, अनदर एग्जांपल इज बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग।
मैं अगर बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग अगर हूं तो मेरे लिए कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट यूनिट का सिंपल मीनिंग इज आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कॉस्ट पर वॉट. So if I'm a bicycle manufacturing company, I would like to find out cost per bicycle. So that becomes cost unit for me. बट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट यूनिट क्या है? तो एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कॉस्ट पर व्हाट. तो कॉस्ट पर डैश. तो जो डैश है ना उसको हम ये सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट. तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें भी ट्रांसपोर्ट के लिए कॉस्ट यूनिट इज, उसमें भी ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर रहेगा तो कॉस्ट यूनिट इज पैसेंजर किलोमीटर. हाउ विल आई लाइक टू फाइंड आउट कॉस्ट? आई वुड लाइक टू, अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया वो जीटीसी वाला, उसके अंदर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, मेरे पास एक ट्रक है या लॉरी है, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, तो आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कॉस्ट पर व्हाट. तो आई वुड लाइक टू फाइंड आउट कॉस्ट पर समथिंग. तो समथिंग इज टन किलोमीटर्स. सो व्हेन आई से टन किलोमीटर, मतलब व्हेन आई से कॉस्ट पर टन किलोमीटर, इट इज कॉस्ट पर टन पर किलोमीटर. अब इसमें दो यूनिट है, दैट इज वाई इसको कंपोजिट यूनिट बोलते हैं. बट ये तो ट्रांसपोर्ट का हो गया. अब हम लोग किस पे जा रहे हैं? होटल्स एंड लॉजेस. मैं दोनों का साथ में पढ़ा रहा हूं. होटल्स एंड लॉजेस एंड हॉस्पिटल्स. तो होटल्स एंड लॉजेस के लिए कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा? होटल्स एंड लॉजेस के लिए कॉस्ट यूनिट विल बी रूम डे. तो व्हेन आई से रूम डे मतलब पर रूम पर डे. और दैट इज हाउ होटल्स विल कोट देयर रूम रेंट. मतलब आप मेक माई ट्रिप या गो आई बीबो या ऐसा बहुत सारे लोग हैं, उस पर अगर आप रूम रेंट चेक करोगे तो आपने सपोज फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन डाला, आपका डेट्स डाला, एंटर किया तो बहुत सारा होटल्स आएगा. अभी होटल्स में तुमको जो रेट दिया रहता है तो रेट देख के आपको क्या समझता है? दैट रेट और रेंट दैट इज गिवन इज पर रूम, एक्चुअली इट इज पर नाइट. तो इट इज, लेकिन हम लोग के लिए कैलकुलेशन जब हम करते हैं ना तभी पर रूम पर डे. देन अगर हॉस्पिटल्स है तो हॉस्पिटल्स के लिए व्हाट इज द कंपोजिट यूनिट? पेशेंट डे. पेशेंट डे और यू कैन से बेड डे. दिस इज वन एंड द सेम. व्हाट डू यू मीन बाय पेशेंट डे? मतलब हॉस्पिटल क्या ढूंढेंगे? पर पेशेंट पर डे या पर बेड पर डे. दैट इज हाउ दे गिव द चार्जेस ना. बहुत सारे हॉस्पिटल में तो रूम डे भी हो सकता है कि पर रूम पर डे, क्योंकि डिपेंड्स, उसमें अलग अलग टाइप का रूम रहता है. जनरल वार्ड ने, डिलक्स वार्ड ने, सुपर डिलक्स वार्ड ने, क्या पता नहीं कौन सा अलग. अभी आजकल हॉस्पिटल भी होटल जैसा ही हो गया है तो वहां पे अलग अलग होता है. लेकिन हमारे सिलेबस में पेशेंट डे या बेड डे आएगा. एनीवेज, लेट अस actually go to the question and see how to calculate something called as room day. So उसके लिए question number 2 है, a lodging home is being run in a small hill station with 100 single rooms. 100 single rooms is the total number of rooms जो ये lodging home में है. The home offers concessional rates during 6 ऑफ सीजन मंथ्स इन अ ईयर. वो लोग ने ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑफ सीजन, तो बाकी का मंथ्स विल बी सीजन. सीजन मतलब फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम बोलते हैं ना ऑफ सीजन चल रहा है, सीजन पीरियड चल रहा है, तो कितना मंथ्स ऑफ सीजन है एंड बाकी का 6 मंथ्स इज सीजन. इट इज अंडरस्टूड. ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब विच पीरियड? ऑफ सीजन. हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज. जो भी रूम रेंट है उसका हाफ चार्ज करते हैं. सपोज फुल रूम रेंट इज 2000 रुपया, तो ऑफ सीजन में आप कितना चार्ज करते हो? 1000 रुपीज. दैट इज व्हाट इज द पॉलिसी.
द मैनेजमेंट्स प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ रूम रेंट। 20% ऑफ रूम रेंट मतलब तुम्हारे भाषा में इट इज 20% ऑन कॉस्ट के 20% ऑन सेल्स। देखो अगर कॉस्ट पे रहेगा ना तो उधर कॉस्ट ही लिखा रहेगा। रूम रेंट इज नथिंग बट रेवेन्यू फॉर द होटल या लॉज, so it is 20% of room rent मतलब it is 20% of sales. Following are the cost estimate and other details for the year ending 31st March. Assume a month of 30 days. This is important information कि वो लोग ने बोला है कि आप मंथ को 30 days कंसीडर करो। Occupancy during season is 80%, while in off season it is 40%. तो सीजन में occupancy 80% है, ऑफ सीजन में 40% है। तो कैन यू टेल मी सीजन पीरियड में हाउ मेनी रूम्स विल बी ऑक्यूपाइड? 80 रूम्स है, एंड ऑफ सीजन में 40 रूम्स विल बी ऑक्यूपाइड। Total investment in the home is 200 lakhs, of which 80% relate to buildings and balance is relating to furniture and equipment. Okay, बाकी सब एक्सपेंसेस आपको दिया है। तो एक होटल में क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकता है? स्टाफ का सैलरी होगा, बिल्डिंग का रिपेयर्स होगा, लॉन्ड्री, इंटीरियर एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। Apart from that, annual depreciation is 5% on buildings, 15% on furniture and equipment, and this is on straight line basis. Okay. Room attendants are paid 10 rupees per room day. What is meaning of per room day? वो जो अटेंडेंट रहता है उसको 10 रुपया मिलता है। 10 रुपया क्या मिलता है उसको? पर रूम मिल रहा है कि पर डे मिल रहा है? पर रूम पर डे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ रूम्स इन अ मंथ। रूम अटेंडेंस मतलब क्या? रूम अटेंडेंट मतलब सपोज फॉर एग्जांपल कोई रूम में रहता है तो वो लोग फोन करके बोलता है ना हम लोग को ये चाहिए, हमको वो चाहिए, घड़ी घड़ी फोन करता है। तो रूम ऑक्यूपाइड रहेगा तभी तो वो काम पे रहेगा या काम कर रहा है बेसिकली। तो उसके बेसिस पे हम उसको सैलरी दे रहे हैं पर रूम पर डे 10 रुपीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ रूम। लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग मंथली राइटिंग चार्जेस। मंथली लाइटिंग चार्जेस के बारे में क्या दिया है वो हम लोग लास्ट में अप्रोप्रिएट टाइम पे पढ़ेंगे। राइट नाउ आप इतना समझ लो कि लास्ट कॉस्ट आपको दिया है वो मंथली लाइटिंग चार्जेस का है। देन लास्ट 2 लाइन में लिखा है व्हाट यू आर सपोज टू वर्क आउट। आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू आर सपोज टू वर्क आउट रूम रेंट चार्जेबल पर डे। रूम रेंट चार्जेबल पर डे मतलब क्या? पर रूम पर डे। भाई तुम्हारा चार्जेस कितना है? क्योंकि कस्टमर आएगा तो पूछेगा अच्छा इज द रूम रेंट सेम ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन? नो, ड्यूरिंग विच पीरियड इट इज हाफ ऑफ सीजन। आगे दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दोनों के लिए आपको कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग सीजन एंड ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ओके, सो बिफोर दैट कैन यू टेल मी इन दिस क्वेश्चन दे हैव डिवाइडेड the entire year into 2 parts. Which are the 2 parts in which they have divided the year? Off season and season. तो पहले वो लोग का ब्रेकअप समझो। It is season period and off season period. Now whether it is season और whether it is off season, total number of rooms कितना है ये लोग के पास? 100. What is the occupancy during season? 80%. What is the occupancy during off? 40%. How many rooms are occupied during season? 80 and off season 40. मतलब there is occupancy. हम लोग बोल सकते हैं this is occupancy. बरोबर है? Now listen carefully. Can you tell me each period is of how many months? 6 months. Season period 6 months है and off season भी 6 months है। अब each month is of how many days? 30 days. मतलब each season is of how many days? 180 days. It is 6 months into 30 days. तो ये कितना होता है? 180 days एंड ये भी होता है 180 days। ये है 80 रूम्स एंड ये है 40 रूम्स।
सी पहले ना मैं लॉजिकली समझाता हूं, बाद में हमको ये चैप्टर में और ये सब में क्या करना है ना वो मैं समझाता हूं. इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी कॉमन सेंस. मुझे ना टोटल रूम रेंट कैलकुलेट करना है. व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट हियर इज टोटल रूम रेंट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल रूम रेंट? टोटल रूम रेंट का मतलब क्या? टोटल रेवेन्यू यू कैन से, मतलब पूरे साल में कलेक्शन कितना हो गया. ये लोग को रेवेन्यू कहां से आता है? ये क्वेश्चन में ये लॉजिंग होम को रेवेन्यू कहां से आता है? ये लोग रूम्स, जो कस्टमर रूम्स का बुकिंग करेंगे वो लोग रेंट पे करेंगे. ओके, कैन यू टेल मी ये दोनों सीजन में रूम रेंट सेम है कि दोनों में अलग अलग है? अलग. किस में ज्यादा है? ऑफ सीजन में क्या है? हाफ ऑफ द रूम रेंट है. डू यू एग्री विद दिस? जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल सीजन में मेरा 5,000 रुपया है. नाउ कैन यू डिफाइन दिस 5,000? व्हाट इज 5,000? 5,000 is room rent during which period? हाँ, but 5,000 is per what? Per room per day. बराबर है. एक रूम का एक दिन का 5,000 रुपया है. तो कैन यू टेल मी सीजन पीरियड में टोटल कलेक्शन कितना होगा? मुझे कैलकुलेटर पे आंसर नहीं चाहिए, मुझे कैलकुलेशन चाहिए. आप क्या कर रहे हो कैलकुलेटर पे वो चाहिए. 5,000 एक रूम का है पहले तो, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? ओके, मल्टीप्लाइड बाय 180. क्यों 180 किया? तो 5,000 इज पहले तो एक रूम का है, सॉरी ये 80 डेज, सॉरी 80 रूम्स का आप मल्टीप्लाई करोगे. एक रूम का 5,000 है तो 80 रूम्स का कितना? अरे मेरे को आंसर नहीं चाहिए. इंटू 80 रूम, तो 5,000 इंटू 80. तू मैंने कैलकुलेटर को हाथ मत लगाओ. सिंपल इंस्ट्रक्शन. मुझे कैलकुलेटर नहीं चाहिए. जब कैलकुलेटर चाहिएगा मैं तब आपको बोलूंगा. बोलो अब, इज दिस द रेवेन्यू? नहीं, क्योंकि ये तो 80 रूम्स का हो गया और ये एक दिन का हो गया. इनटू, बरोबर है. तो दिस विल गिव मी टोटल रूम रेंट ड्यूरिंग सीजन. अब हमको क्वेश्चन में क्या नहीं दिया है? ये 5,000 नहीं दिया है. ये 5,000 वो तो हमको ढूंढना है. यस और नो? ठीक है, तो एटलीस्ट हमारे पास 80 और 180 है. Okay, so at least now use your calculator and multiply 80 into 180. कितना आया? 14,400. अब ये 14,400 को हम नाम दे रहे हैं. This 14,400 is called as what? Room days. We have multiplied what into what? We have multiplied number of rooms into number of days. तो उसका जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या बुलाएंगे? रूम डेज. अच्छा, अभी आप जो भी अमाउंट कैलकुलेट करोगे, 5,000 या 1,000 या 2,000 या 9,000 या 10,000, सीधा 14,400 से मल्टीप्लाई कर दो. मैथमेटिकली तो आपको सेम आंसर आएगा. यस और नो? ठीक है. सो हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास नहीं है तो व्हाट शैल, पहले तो आप मुझे ऑफ सीजन का रूम डेज कैलकुलेट करके दो. हम इस ऑफ सीजन का रूम डेज 7,000. ओके, नाउ कैन यू टेल मी, हमारे पास कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली हम लोग रूम रेंट ड्यूरिंग सीजन पीरियड को अज्यूम कर रहे हैं टू बी व्हाट इज दिस एक्स? पर व्हाट? पर रूम. तो कैन वी से इट इज पर रूम डे. तो अगर सीजन पीरियड में एक्स है तो ऑफ सीजन में कितना हो जाएगा? इट इज हाफ ऑफ एक्स ना. हाफ ऑफ एक्स मतलब 0.5x पर वॉट? रूम डे. अब मुझे बताओ टोटल रूम रेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल रूम रेंट, वाई आई एम सेइंग टोटल रूम रेंट? क्योंकि ये जो x है, ये x तो पर रूम पर डे है ना. तो ये x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? कि दो तरीका है. मैथमेटिक्स क्या बोलता है? आइदर यू मल्टीप्लाई x बाय 80 एंड देन बाय 180, या दूसरा तरीका डायरेक्टली मल्टीप्लाई 14,400 इंटू एक्स. आंसर तो सेम ही आएगा. तो बोलो टोटल रूम रेंट ड्यूरिंग सीजन कितना हो जाएगा?
14,400x एंड रूम रेंट ड्यूरिंग ऑफ सीजन कितना हो जाएगा 3,000। ये दोनों का भी टोटल करो तो कैन वी से ये लोग का टोटल रूम रेंट मतलब टोटल कलेक्शन इज 18,000x। यस और नो। अब x को कैसे ढूंढने का, उसके लिए टोटल रूम रेंट आप ही मेरे को बताओ। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट, दिस इज समथिंग प्लस समथिंग, करेक्ट। दिस टोटल रूम रेंट विल बी इक्वल टू टोटल प्लस प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट का परसेंटेज बोलो। 20% इज नॉट सफिशिएंट, आगे बोलो 20% ऑफ। हाँ तो रूम रेंट मिला ना 18,000x, उसका 20% इज प्रॉफिट। अब कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो आपको पूरे क्वेश्चन में कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है। कॉस्ट का इंफॉर्मेशन इज गिवन इन इंफॉर्मेशन नंबर 3, इंफॉर्मेशन नंबर 4, इंफॉर्मेशन नंबर 5, इंफॉर्मेशन नंबर 6। इसमें तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है। अच्छा डेप्रिसिएशन तो आपको आता है कैलकुलेट करने के लिए, परसेंटेज दिया हुआ है। और देन रूम अटेंडेंट सैलरी, कैन यू टेल मी रूम अटेंडेंट सैलरी इज पेड 10 rupees पर रूम डे। दिस 10 rupees विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी रूम डेज, 14,400 के 7,200। ये 10 rupees is per room per day, so this will be multiplied by how many room days, दोनों का टोटल 14,400 plus 7,200, how much is total 21,600 is total room days for the entire year। तो अगर मुझे रूम अटेंडेंट का सैलरी कैलकुलेट करना है तो ये 10 रुपए को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 21,600, तो 2,16,000 उसके पूरे साल का सैलरी हो गया। यस और नो। अब मेरे को ये पूरे डिस्कशन में एक ही चीज पे काम करना है। किस पे काम करना है? अच्छा प्रॉफिट का परसेंटेज क्या दिया है, इट इज 20% ऑफ व्हाट, रूम रेंट। इसका 20%, इसका 25%। ऐसा फाउंडेशन में पढ़ाते थे हम लोग। 20% ऑफ सेल्स इज 25% ऑन कॉस्ट। तो आप कॉस्ट ढूंढ लो, आपका पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। अब ये पूरा डिस्कशन एक ही चीज पे अटका हुआ है, इज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, टोटल कॉस्ट। चलो राइट डाउन। पहले आप ये वाला टेबल बनाओ। अभी वो चालू कर दो। चलो रूम डेज का कैलकुलेशन बोलो, व्हाट इनटू व्हाट। ओके मल्टीप्लाई करो, सीरियल नंबर 3 इंटू 4, 14,400, 7,200। उसके नीचे टेबल खत्म हो गया है, बाद में देखो ओके। आफ्टर दिस प्रिपेयर दिस टेबल। इस टेबल में हम टोटल रूम रेंट कैलकुलेट करेंगे। अच्छा टोटल रूम रेंट कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इट इज व्हाट प्लस व्हाट प्लस प्रॉफिट। तो वही फॉर्मूला यूज करके हम लोग टोटल रूम रेंट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रिपेयर दिस टेबल। अंडरलाइन करो टोटल को। ओके ये सब कॉस्ट में कुछ कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट। सिर्फ ध्यान देने का कि वो लोग ने कोई कॉस्ट ऐसा मंथली तो नहीं दिया ना, बीच में वो लोग डाल देते हैं पर मंथ, पर ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है। एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सो
वी कैन जस्ट एंड क्लियरली बोला भी है, फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च, तो इट इज डेफिनेटली फॉर अ ईयर। तो ये सब एज इट इज कॉपी करो नीचे, एक बाय वन एज इट इज लिखते जाओ। स्टाफ सैलरी 5,50,000, repairs to building 2,61,000, laundry charges 80,000, the 1,75,000 and 1,90,800. ये खत्म नहीं हुआ है, इसके नीचे विच इज द नेक्स्ट कॉस्ट दैट वी विल कंसिडर एक्सपेंसेस के बाद पॉइंट नंबर 4 में हमको डेप्रीसिएशन बोला है। तो डेप्रीसिएशन हम लोग दो एसेट पे चार्ज करने वाले, वन इज बिल्डिंग, अनदर इज, तो लिखो डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स? पूरे लॉजिंग होम का टोटल इन्वेस्टमेंट इज 200 lakhs, उसका रिलेट्स टू बिल्डिंग, सो 200 lakhs, उसका 80%, दिस इज बिल्डिंग का वैल्यू, उस पे डेप्रीसिएशन इज तो इंटू 5%, कितना? 8 lakhs। चलो नेक्स्ट, वैसे ही डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड so how much is investment in furniture and equipments? 200 lakhs का 20% एंड उसका परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन इज, तो कितना होगा? 6 lakh। नेक्स्ट इज रूम अटेंडेंस सैलरी। रूम अटेंडेंस सैलरी इज 10 rupees पर रूम डे। बोलो हाउ मेनी रूम डेज से मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 21,600। तो ये 21,600 कैलकुलेट करने का इमीडिएट यूटिलिटी रूम अटेंडेंस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए है। We have completed point number 3, 4 and 5 of the question. अभी हम लोग को पॉइंट नंबर 6 लाइटिंग चार्जेस के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइटिंग चार्जेस? चलो लाइटिंग चार्जेस के बारे में आई एम रीडिंग पॉइंट नंबर 6। 2 लाइन हमको दिया हुआ है, ये 2 लाइन हम लोग पढ़ते हैं एंड लेट अस सी लाइटिंग चार्जेस के बारे में हमको क्या बोला है। मंथली लाइटिंग चार्जेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटिंग चार्जेस हमको जो दिया है दैट इज मंथली, आर 120 rupees पर रूम एक्सेप्ट इन 4 months in winter, except in 4 months in winter when it is 30 rupees per room. Okay, so can you tell me from lighting charges point of view, see from business point of view, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, from business point of view वो लोग ने क्वेश्चन में पूरे साल को कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया है?
from business point of view, they have divided the year into two parts, that is season and off season. But lighting charges वाला point पढ़ के they have divided the 12 months into which two parts? It is 4 months of what? 4 months of winter. तो बाकी का 8 महीना क्या है? 4 महीना वो लोग बोलते हैं विंटर है, और ये हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन में ये लोग बोल रहे हैं 4 महीना विंटर. व्हाट अबाउट रिमेनिंग 8 months? अच्छा, बाय द वे, कैन यू टेल मी लाइटिंग चार्जेस कितना है ड्यूरिंग नॉन विंटर? लाइटिंग चार्जेस कितना है, एंड ड्यूरिंग विंटर लाइटिंग चार्जेस कितना है? ड्यूरिंग, ओके मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज विंटर एंड दिस इज नॉन विंटर. समर रेनी ऐसे सब मत बोलो. नॉन विंटर 8 महीना है और यहां पे 4 महीना है. ओके चलो, हाउ मच इज द लाइटिंग चार्जेस ड्यूरिंग विंटर? 30. क्या है ये 30? पर रूम, पर 30 रुपया पर रूम, पर क्या है? पर डे के पर मंथ? अरे लिखा है ना इधर मंथली लाइटिंग चार्जेस, पहले ही तो पढ़ा है हम लोग ने. मंथली पूरे महीने का 120 रुपया है ड्यूरिंग नॉन विंटर. तो ड्यूरिंग विंटर इट इज 30 रुपया. तो 30 रुपया पर रूम पर मंथ है, एक महीने का 30 रुपया है. तो ड्यूरिंग नॉन विंटर कितना है? 120. अरे तुम लोग आधा मत बोलो यार. 120 पर रूम पर मंथ. तुम्हारा घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो क्या रहता है? और पर रूम रहता है ना, वो कि पूरे बिल्डिंग का साथ में आता है? नहीं, तुम्हारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो तुम्हारे फ्लैट का है. तो कैन वी से इट इज पर रूम पर मंथ? यस और नो? अब यहाँ पे हमारे घर में या हमारे बिल्डिंग में सब रूम का एक ही बिल नहीं आता है, मतलब हर रूम का सेम नहीं आता है. तो किसी का 2000 रहेगा ना, किसी का 3000 रहेगा, किसी का डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशन. अब ये लोग ने क्या बोला है कि ड्यूरिंग नॉन विंटर इट इज 120 रुपीज पर रूम पर मंथ. ऑब्वियसली क्योंकि लॉजिंग होम का पूरा 100 रूम का एक साथ बिल आता रहेगा. अरे हर एक रूम का थोड़ी अलग बिल भेजेगा, मतलब हर एक रूम का अलग मीटर थोड़ी लगा रहेगा. सी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एग्रीड, बट थोड़ा हम कॉमन सेंस से भी उसको लिंक कर सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी से भी थोड़ा लिंक करो तो ज्यादा इजीली समझेगा. 120 रुपया पर रूम पर मंथ है, ऐसा वो लोग का एक्सपीरियंस रहा है. एंड ड्यूरिंग विंटर इट इज 30. हाँ, तो इसको हम लोग, अच्छा मुझे मंथली चाहिए क्या एनुअली चाहिए? एनुअली, क्योंकि ये सब मैं जो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ वो मंथली कैलकुलेट कर रहा हूँ कि एनुअली कर रहा हूँ? हाँ, तो इसको आप इंटू 12 तो कर लोगे. तो प्रॉब्लम क्या है? ये पर रूम है ना, तो कितना रूम से मल्टीप्लाई करने का? तो कहना है मल्टीप्लाई बाय 100 रूम्स. वाई नो? हाँ, ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ. यस और नो? हाँ, तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई करने में? हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स, ऑक्यूपेंसी इज बेस्ड ऑन विंटर नॉन विंटर के सीजन ऑफ सीजन. हाँ, तो अभी हमको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ये 4 मंथ्स ऑफ विंटर जो है ना वो सीजन है कि ऑफ सीजन है. तो कैन यू टेल मी, बाद में मैं बोलूंगा इंस्टीट्यूट ने क्या किया है. उसके लिए मैं एक छोटा इंफॉर्मेशन देता हूँ. दिस इज हिल स्टेशन और उसमें हमारा लॉजिंग होम है. तो हिल स्टेशन के लिए विंटर सीजन इज ऑफ सीजन के सीजन. हाँ, तो इंस्टीट्यूट बोलता है ऑफ सीजन. नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इट इज इलॉजिकल, इट इज लॉजिकल. अभी थोड़े टाइम पहले आप देखोगे ना तो ऊटी एक्सेट्रा, ऊटी हिल स्टेशन, डू एग्री? हाँ, ऊटी में ना -2 डिग्री ना -3 डिग्री था, तो उधर कोई सीजन पीरियड में कौन जाएगा मरने के लिए? यस और नो? ऐसे ही अभी बीच में कश्मीर मनाली में एक्सेसिव बर्फ गिरा था, तो उधर इंसानों को चलने के लिए जगह नहीं है, सब रोड ब्लॉक हो गया एक्सेट्रा. विंटर में एक्चुअली देयर आर सम सीजन पीरियड
लाइक फॉर एग्जांपल तुम कोई भी डेस्टिनेशन ढूंढोगे ना तो यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट पीरियड टू विजिट, तो लोग आपको देंगे वे दिस इज द बेस्ट पीरियड टू विजिट। विंटर्स में पूरा सब कुछ ढका हुआ रहता है, पूरा स्नोफॉल रहता है, तो तुम क्या करोगे उधर जाके, तो ये सब पीरियड में नहीं जाने का। तो बीइंग अ हिल स्टेशन, इंस्टीट्यूट में लिखा है, बीइंग अ हिल स्टेशन 4 months ऑफ विंटर विल बी कंसिडर्ड टू बी ऑफ सीजन। तो ये 4 months ऑफ विंटर को हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, ऑफ सीजन। अच्छा, टोटल ऑफ सीजन कितने मंथ्स का था, 6 months, और उसमें से 4 महीना विंटर का है, तो बाकी का 2 महीना नॉन विंटर में रहेगा। तो नॉन विंटर का 8 months का ब्रेकअप बोलो, 2 months ऑफ, अरे विंटर कहां से आया अभी, 2 months ऑफ सीजन, तो ऐसा हो गया ना 6 महीना ऑफ सीजन का। एंड बाकी का 4 months, सॉरी 6 months, तो पूरे का पूरा सीजन का 6 महीना इज फॉलिंग इन नॉन विंटर। अच्छा, अभी ऑक्यूपेंसी बोलो, ऑफ सीजन में हाउ मेनी रूम्स आर ऑक्यूपाइड, 40 रूम्स। ड्यूरिंग ऑफ सीजन इट इज 40 रूम्स। अच्छा, ड्यूरिंग सीजन हाउ मेनी रूम्स आर ऑक्यूपाइड, 80 रूम। चलो अभी लाइटिंग चार्जेस कैलकुलेट करते हैं, अब तुम्हारा कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। विंटर में इट इज 30 रुपीज पर रूम पर मंथ। तो कैन यू टेल मी विंटर में लाइटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट करोगे, पूरे का पूरा 4 महीना विंटर क्या था, ऑफ सीजन, उसमें कितना रूम्स ऑक्यूपाइड था, एक रूम का कितना है 30, सो मल्टीप्लाई करो 40 रूम्स इंटू 30 रुपीज पर रूम, ठीक है, ये तो 1 महीने का हुआ, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स, 4 months, तो मल्टीप्लाई करो, करेक्ट, इट इज 40 रूम्स इंटू 30 रुपीज पर रूम इंटू 4 months, बोलो कितना होता है। तो ये हो गया लाइटिंग का चार्जेस ड्यूरिंग 4 months ऑफ विंटर। अब नॉन विंटर में आते हैं, तो नॉन विंटर में, अच्छा नॉन विंटर में कॉमन क्या है, इट वॉज 120 रुपीज पर रूम पर मंथ, लेकिन फॉर फर्स्ट 2 months ओनली हाउ मेनी रूम्स फॉर ऑक्यूपाइड, 40, सो मल्टीप्लाई करो 40 इंटू 120, पर 1 महीने का हुआ, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स, तो मल्टीप्लाई करो कितना होता है 5000, 9600, तो ये हो गया ऑफ सीजन का, या 2 महीना नॉन विंटर का। अब विंटर का बोलो, सॉरी अब 6 month सीजन का बोलो, 1 महीने का 120, तो 1 महीने का 120 और 1 रूम का 120, तो 80 रूम्स का कितना, 80 रूम्स इंटू 120 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ्स, बोलो कितना होता है, ये सबका टोटल करो, 57,600 प्लस 9,600 प्लस 4,800, तो मंथली, तो लाइटिंग चार्जेस का टोटल कितना आया 72,000। ऐसा पूरा वर्किंग नोट हमको लिखना पड़ेगा, एनीवेज वो बाद में लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे लिख दो लाइटिंग चार्जेस नोट 1 72,000। अब और कोई भी कॉस्ट बाकी नहीं है, मैंने देख लिया है, ये सबका टोटल कर दो, $29,44,800। ओके, नाउ 2 मिनट के लिए यहां पे देखो, सीरियल नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर 1 क्या था हमारे टेबल का, टोटल कॉस्ट, सीरियल नंबर 2 क्या है, profit, don't write C here, can we say total room rent will be 1 plus 2, that is total cost plus profit, check in the question, what is the profit percentage, 20% of what, room rent, can I calculate 20% of 29,44,800, no, क्यों no, को cost है, it is 20% of what, room rent मेरे पास नहीं है, तो let room rent be 100, तो अगर ये 100 है तो कैन वी से प्रॉफिट इज 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100 कितना होता है
20, तो ये कितना हो गया 80। तो वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड कैलकुलेट प्रॉफिट। हाँ तो करो कैलकुलेशन, ऐसे ही लिखो पेंसिल से, ये 80 20 100 ऐसा लिखो तुम लोग, सेम वे जैसा तुमको इधर दिख रहा है वैसे ही लिखो, कुछ भी क्रिएशन मत करो। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, 20% ऑन रूम रेंट इज हाउ मच परसेंट ऑन कॉस्ट? अरे 20% ऑफ रूम रेंट इज 25% ऑन कॉस्ट। अब 25% कैसे आया? करो कैलकुलेटर पे, 20/80 इंटू 100 कितना परसेंट होता है? 25%। तो दोनों लिख लो चाहिए तो, पूरा वसूल करो लिख के। इधर लिखो 20% ऑफ रूम रेंट दैट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो आप 29,44,800 का भी 25% कर सकते हो, या फिर आप मैथमेटिक्स यूज करके 29,44,800 इंटू 20/80 भी कर सकते हो, और 29,44,800 का 25% कर सकते हो। दोनों आपको सेम आंसर देगा। बोलो व्हाट इज द आंसर ऑफ प्रॉफिट? 736,200। ये दोनों का टोटल करो, 36 लाख। कोई बताएगा 36,81,000 क्या है? 36,81,000 इज, कैन वी से 18,000x? मिल गया ना टोटल रूम रेंट 36,81,000। इसको हम 18,000x से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिल जाएगा मतलब हमको सीजन पीरियड का रूम रेंट मिल जाएगा, उसका 50% ऑफ सीजन पीरियड का रूम रेंट हो जाएगा। बिफोर दैट थोड़ा लॉजिकली लिखते हैं, बिलो दिस राइट डाउन नोट 1। कितना जगह बाकी है इसके नीचे? टेबल के नीचे जगह नहीं बाकी रहेगा तो नेक्स्ट पेज पे जाने का। तो अभी मैं सब कुछ डिक्टेट करूंगा, सो राइट डाउन नोट 1, लाइटिंग चार्जेस। राइट फास्ट। इट इज गिवन दैट lighting charges, it is given that lighting charges for non-winter, ब्रैकेट में लिखो 8 months, ब्रैकेट क्लोज, is 120 per room per month, and during winter, पहले नॉन विंटर लिखा है ना हम लोग ने, तो ड्यूरिंग विंटर ब्रैकेट में लिखो 4 months is ₹30 per room per month, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में लिखो फर्दर it is given that off season is 6 months and season is 6 months. Next time में लिखो it should be noted that being hill station, it should be noted that being hill station, comma, winter season is to be considered as a part of off season.
0। वो लोग ऐसा सब मानते ही नहीं। क्या लिखा तुमने लास्ट? फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, हेंस कॉमा द नॉन विंटर सीजन, हेंस नॉन विंटर सीजन of 8 months include six months of season, 6 months of मतलब ओ एफ, हाँ मतलब ऑफ सीजन मतलब 6 months ऐसा ऑफ सीजन, अच्छा, एंड ऑफ सीजन ऑफ 2 months। अब इस बार ये ऑफ सीजन, डोंट मेक मिस्टेक, एंड ऑफ सीजन ऑफ 2 months। ओके, उसके नीचे टेबल बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ लाइटिंग चार्जेस। ऐसा डायग्राम बना के एग्जाम में मत लिखो, वो लोग देखेंगे भी नहीं तुम्हारा डायग्राम। राइट फास्ट। चलो लिखा। नाउ आई थिंक तुम्हारे सोल्यूशन में तुमने पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 लिख दिया है। यू कैन सी, आई डोंट नो वेदर यू आर नोटिसिंग, ये था पॉइंट नंबर 1, ये था पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 लिखो, कैलकुलेशन ऑफ रूम रेंट चार्जेबल पर डे, कैलकुलेशन ऑफ, ये वाला कॉपी करो देखो, रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड द ऑफ सीजन मंथ्स। इसको पूरा लिख के अंडरलाइन करो, कैलकुलेशन ऑफ रूम रेंट चार्जेबल पर डे both during the season and the off season months। next time लिखो, let room rent chargeable for season months, let room rent chargeable for season months be rupees X per room per day। next line, therefore room rent chargeable for off season, therefore room rent chargeable for off season is equal to, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, x into 50% is equal to rupees 0.5x per room per day। next time write down total room rent for the year is equal to 36,81,000। आई होप यू रिमेंबर, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पे therefore x into 14,400 room days plus 0.5x into 7,200 room days is equal to 36,81,000।
चलो x का वैल्यू बताओ। तो 204.5 x का आंसर है। तो x मतलब इट इज रूम रेंट फॉर विच मंथ्स सीजन। नेक्स्ट टाइम राइट डाउन एक लाइन छोड़ के, देयरफॉर रूम रेंट फॉर सीजन मंथ्स, room rent chargeable for season months is equal to rupees 204.5 per room per day। नेक्स्ट लाइन लिखो, and room rent chargeable for off season months equal to 204.5 into 50% is equal to 102.25 per room per day। Okay, that is the end of this question. Let us take break now. So since we have a bigger lecture, तो 3:51 हुआ है, 4:15 तक ब्रेक, 4:15 तक 25 मिनट्स। जल्दी हो जाएगा तो जल्दी छोड़ दूंगा। कितना करना है, बाकी के क्वेश्चन जो बचे हैं वो। यहाँ पे 4 मंथ्स नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 6 मंथ। कुछ तो मिस्टेक किया है यहाँ पे मैंने मेरे लिए। હટ થઈ ગયું છે એ ઉભા રહો લેક્ચરમાંથી। એ તમે આમાં કનેક્ટ કરી રાખો તો પછી ક્યાંથી આવે? एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो करेक्शन है। ये एक मिनट, 80 इंटू 120 इंटू 6 ये बराबर है। हाँ, फिर 40 इंटू, अच्छा यहाँ पे 120 आना चाहिए, सॉरी, इंटू 6 ये सॉरी इंटू 6 नहीं, कितना यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे कितना बनता है? करेक्ट, यहाँ पे 6 बराबर है, यहाँ पे 2 बराबर है। इसका अमाउंट 4800 नहीं, कितना आना चाहिए? 9600। हेलो, ये बोलो लास्ट में कितना है? 2 मंथ्स नहीं, यहाँ पे कितना है ना? अभी ये बराबर है, अभी बराबर है ना 72,000।